हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमने 9th चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले वीडियो के अंदर, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आपको सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में समझाया था। कल हमने जो पढ़ा था उसमें हम सिर्फ सीक्वेंस की बात कर रहे थे, सीरीज़ की बात कर रहे थे। मेनली इस चैप्टर के अंदर हम दो टाइप के सीक्वेंस पढ़ेंगे बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी एंड जीपी। आज हम एपी के बारे में बात करेंगे। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। सुनो बेटा, नॉर्मली जैसे हम कोई भी सीक्वेंस लेते हैं तो हम A1 A2 A3 इस तरह से लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जनरल एपी की। जनरल जो हमारी एपी लिखी जाती है वो क्या होती है? देखो बेटा, वो होती है ए प्लस में डी, ए प्लस में 2D, ए प्लस में 3D, ए प्लस में 4D, इस तरह से। यहाँ पे बेटा जो ए है ना, ए वो है हमारी फर्स्ट टर्म, और जो डी है ना, डी वो है कॉमन डिफरेंस। जैसे कल मैंने बताया था कि हर सीक्वेंस एक रूल को फॉलो करती है, किसी पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन बात हो रही है एपी की, तो एपी के अंदर वो रूल क्या होना चाहिए? वो रूल है कि कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? देखो, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट तो स्मॉल डी से कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब ये है कि लगातार दो टर्म आपके पास अगर हैं, जैसे हम ये कहें भाई ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है बेटा A2, ये थर्ड टर्म है A3, A4, A5, इस तरह से। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है A2 में से A1 माइनस करोगे तो वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। आप चाहे A3 में से A2 माइनस कर लो, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। सेम वैल्यू मिलनी चाहिए एपी के लिए। आप A4 माइनस A3 से D निकाल सकते हो, आप A5 माइनस A4 से निकाल सकते हो, आप A10 माइनस A9 से निकाल सकते हो। यानी कि हर बार इस तरह से अगर लगातार दो टर्म का हम डिफरेंस निकालें, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करें और वो डिफरेंस सेम आ जाए, तो वो क्या होती है? एपी होती है। यानी कि इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने वाली जो सीक्वेंस होगी उसे हम क्या कहते हैं? एपी। हर सीक्वेंस रूल फॉलो करती है, लेकिन हमें ये वाला रूल चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, क्योंकि हर सीक्वेंस एपी नहीं होती, लेकिन हर एपी क्या होगी? एक सीक्वेंस होगी। तो ये तो बात होगी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की। उसके बाद बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टर्म्स के बारे में। आप देखो ध्यान से, जैसे मैंने थर्ड टर्म A प्लस 2D लिखी, टर्म अगर तीसरी है तो D का कोफिशिएंट उससे एक लेस है, A आपका यहाँ पे एज इट इज आ रहा है। फोर्थ टर्म अगर आपने लिखी तो A तो यूँ का यूँ आया, लेकिन D का कोफिशिएंट कितना है? 3। फिफ्थ टर्म में D का कोफिशिएंट क्या है? 4। यानी कि D का कोफिशिएंट हम जो टर्म लिख रहे होते हैं उससे जस्ट एक लेस होता है। आपसे कोई यूँ कहे बेटा 17th टर्म बताओ, तो क्या आएगा? वो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू में D, जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो A प्लस 16D। जो टर्म हम लिख रहे हैं उससे 1 लेस। इस तरह से -1 करके D का कोफिशिएंट बनाते हैं। अगर आपसे यूँ कहा जाए भी कि 23rd टर्म बताओ, तो आप बेशक सीधा लिख दो A प्लस में क्या आएगा? 22D। तो ये तो वो टर्म होगी जो हमें पता होती है। यानी कि अगर आपसे बेटा यूँ कह दिया जाए कि हमें तो pth टर्म बताओ, तो आप उसको इस तरह से लिख दो, क्या? A प्लस में P माइनस 1 इंटू में D, ये हमारी pth टर्म है। अगर आपसे यूँ कह दिया जाए P प्लस 3th टर्म बताओ, तो हम ऐसे लिखेंगे A प्लस P प्लस 3 माइनस में 1 इंटू में D। अगर ये थोड़ा सोल होता है तो कर देते हैं, प्लस का 3 था माइनस का 1, तो प्लस का 2 बचेगा, तो ये लिखी जाएगी आपकी P प्लस 3th टर्म। और सुनो, अगर आपसे यूँ कह दिया जाए 4m प्लस में 3th टर्म बतानी है, तो A प्लस 4m प्लस में 3 माइनस 1 इंटू में D, सोल करेंगे तो A प्लस 4m प्लस में 2 आएगा और इंटू में D। A और D हमारे पास होंगे, नहीं होंगे तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे बात हो रही है टर्म्स लिखनी कैसे हैं। अगर आपसे यूँ कह दिया जाए बेटा कि P प्लस Q प्लस 1th टर्म लिखो, बिल्कुल लिख सकते हैं। A प्लस P प्लस Q
प्लस 1 माइनस 1 करें तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, सोल्व होके आपका बचेगा a प्लस पी प्लस क्यू इंटू में डी। अगर बेटा आपसे rth टर्म लिखवा ली जाए तो क्या आएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। हमसे कोई भी टर्म लिखवाए हम लिख सकते हैं। इसी तरह से लिखते लिखते अगर आपसे यूँ कह दिया जाए कि हमें तो a n यानी कि nth टर्म बताओ, तो वो आएगी बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब ये आपको ध्यान रखना बेटा, ये हमारी AP की nth टर्म है। इसी को हम लास्ट टर्म का नाम भी देते हैं, लास्ट टर्म। और बेटा इसी को जनरल टर्म भी कहा जाता है। एक तो होती है जनरल AP और एक होगी जनरल टर्म, यानी कि इस AP की जो जनरल टर्म है ना वो कौन सी होती है, nth। और वो लिखी क्या जाती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a तो क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है, d क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कि AP के अंदर हमारी टर्म्स कितनी है, 5, 10, 20, 50, 1000 कितनी है। ठीक है बेटा, कल आपको बताया था कि होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। हम यहाँ पे AP जो पढ़ेंगे वो फाइनाइट AP पढ़ेंगे, GP में हम दोनों टाइप की GP पढ़ेंगे, फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी। तो ये तो बात होगी बेटा इसकी nth टर्म की, जनरल टर्म की। उसके बाद देखो बेटा क्या कह रहे हैं, देखो nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यूँ कहते हैं पीछे से हमारी nth टर्म क्या होगी। अब ये जो nth है ना, इसमें कहने की जरूरत नहीं है ये स्टार्टिंग से है, बिगिनिंग से है, लेकिन यूँ कहते हैं हमें तो पीछे से nth टर्म चाहिए। बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग से m माइनस n प्लस 1th निकाल देंगे तो वो हमारी एंडिंग से nth हो जाएगी। ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग से m माइनस n प्लस 1th ही एंडिंग से nth होती है। अब यहाँ पे देखो m क्या होता है, m होता है कि AP के अंदर टोटल कितनी टर्म है, n क्या होता है कि एंडिंग से आपसे पूछी कौन सी गई है, और 1 एक फिक्स कांस्टेंट है। जैसे आपसे यूँ कह दिया जाए भी किसी AP के अंदर टोटल 25 टर्म है और आपको पीछे से 7th टर्म बतानी है, तो बेटा m तो कितना है 25, पीछे से 7th यानी कि n कितना है 7, यानी कि एंडिंग से 7th निकालने के लिए हम ये पता लगा लेते हैं कि हमें बिगिनिंग से कौन सी निकालनी चाहिए। ये बिगिनिंग से निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, m कितना 25, माइनस में n कितना 7, प्लस में 1 एक फिक्स कांस्टेंट, तो बेटा 25 प्लस में 1 26 में से 7 माइनस करेंगे तो 19, यानी कि स्टार्टिंग से जो 19वें नंबर पे टर्म होगी वही हमारी एंडिंग से 7th पे होगी। यानी कि हमें A19 निकालना है, बिगिनिंग से A19 निकालना है, वो एंडिंग से किसका काम करेगा 7th का। अब आपसे कोई यूँ कहे A19 लिखो तो आप लिख सकते हो, स्टार्टिंग से 19th टर्म AP में क्या लिखी जाएगी, A प्लस 18D। यहाँ पे अगर A और D की बात करें तो वो आपको मिलेगा, या हम कैसे भी करके उसको निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एंडिंग से nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें ध्यान ये भी रखो कि m होता है AP की टोटल टर्म, n होता है पीछे से जो टर्म पूछी गई है वो वाली। ठीक है बेटा, अब देखो आगे, जैसे हमारे पास कोई भी AP है, मैंने ली बेटा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, और भी एक दो टर्म लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लो 24, 28। आप देख सकते हो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया 4 आया, थर्ड में से सेकंड 4, फोर्थ में से थर्ड, यानी कि ये क्या है एक AP है। अब जो बताने जा रही है वो सुनो ध्यान से। फर्स्ट में कहते हैं बेटा कि अगर हम AP के अंदर सभी टर्म्स को इंक्रीज करें किसी भी एक नंबर से, कहने का मतलब ये है कि थ्रू आउट अगर AP के अंदर कोई टर्म ऐड करते हैं ना तो ऐसा करने के बाद भी वो AP रहती है। जैसे आपके पास ये AP थी, आप ये करो भी हमें तो हर टर्म में 3 ऐड करना है, कर दो।
आप जब हर टर्म में 3 ऐड करोगे तो 4 + 3 7, 8 + 3 11, 12 + 3 15, 16 प्लस में 3 19, 20 प्लस में 3 23, ये 27 और ये 31। आप देख सकते हो ये AP है। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। 11 - 7 कितना? 4। यानी कि सभी टर्म्स में आप चेक कर सकते हो, यानी कि किसी भी AP के अंदर ज़रूरत पड़ने पर हम थ्रू आउट सेम टर्म ऐड कर सकते हैं, तब भी वो हमारी क्या रहेगी? AP। सेकेंड आता है बेटा सब्ट्रैक्ट करना, डिक्रीज करना। अगर हम चाहें तो थ्रू आउट सेम टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमें थ्रू आउट ना 2 सब्ट्रैक्ट करना हो तो बेटा ये कितना बनेगा? 2। ये क्या आएगा? 6। ये 10। यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14। ये आएगा 18। ये 22 और ये 26। आप चेक कर सकते हो ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या है? AP है। तीसरा आता है बेटा अगर हम चाहें तो थ्रू आउट सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी वो क्या रहेगी? AP। जैसे आप थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 2 क्या बनेगा? 8। 8 × 2 क्या बनेगा? 16। 12 × 2 क्या बनेगा? 24। ये बेटा 32। ये आएगा 40। ये आएगा 48। ये आएगा 56। तो ये भी AP है। अब कई बच्चे क्या कहेंगे, मैडम यहाँ पर तो डिफरेंस था 4 का कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस हो गया 8 का। हम कॉमन डिफरेंस की बात नहीं कर रहे। कॉमन डिफरेंस भले ही बदल जाए, हम कह रहे हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो अगर पहले AP थी तो सेम टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो AP रहेगी। डिफरेंस चाहे भले ही आपका चेंज हो जाए। आप देख सकते हो दूसरी और पहली टर्म का डिफरेंस भी 8 है, तीसरी और दूसरी का भी, फोर्थ और थर्ड का भी। तो तीसरा रिजल्ट था कि हम चाहें तो थ्रू आउट सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब फोर्थ सुनो, अगर हम चाहें तो थ्रू आउट सेम टर्म से डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे आप इस AP में थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आएगा बेटा? 2। ये क्या आ जाएगा? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। आप देख सकते हो ये जो सीक्वेंस है ये भी AP है। कॉमन डिफरेंस भले ही आपका 2 बन गया हो लेकिन हर जगह वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या रहेगी? AP रहेगी। तो ये था आपका कि हम ज़रूरत पड़ने पे सेम टर्म ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सुनो बेटा, जैसे हमारे पास कोई भी AP है A1, A2, जनरली हम जो पहली दूसरी टर्म के लिए नाम लेते हैं A3, A4, A5, इस तरह से AN ले लो। हर AP के अंदर हमेशा एक रूल और भी फॉलो होता है, क्या? कि फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का जो सम होगा वो बराबर होगा सेकंड और सेकंड लास्ट के, थर्ड और थर्ड लास्ट के। यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग से सेकंड टर्म उठाई तो पीछे से भी सेकंड ही उठाओ, अगर आगे से थर्ड टर्म ले रहे तो पीछे से भी थर्ड लो। ये जो सम निकालोगे ये सम हमेशा क्या होगा? सेम होगा। आप कोई भी AP उठाओ, जैसे ये सारी AP हैं, आप इस पे चेक कर लो। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 2 और लास्ट कितनी है? 14। इन दोनों का सम कितना आया? 16। आप आगे से दूसरे नंबर वाली और पीछे से दूसरे नंबर वाली का सम चेक कर लो, वो भी 16 आएगा। आगे से जो थर्ड पे है वो और पीछे से जो थर्ड पे है वो चेक कर लो तो भी क्या आएगा? 16। अब तुम कहो मैडम ये रहेगी, वो कोई बात नहीं है। आपके टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो ओड हो, लेकिन ये रूल हमेशा फॉलो होगा। आप यहाँ पे चेक कर लो, 4 का और 28 का अगर हम सम करते हैं 32 आया बेटा। 8 और 24 का भी तो 32 होगा। 12 और 20 का भी तो कितना होगा? 32। आप चाहे यहाँ पे चेक कर लो, यानी कि हमेशा AP के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या? कि स्टार्टिंग से और एंडिंग से जो टर्म है, आगे से फर्स्ट पीछे से भी फर्स्ट लो, फिर उन दोनों का सम बराबर होगा, आगे से सेकंड पीछे से भी सेकंड टर्म के साथ। उसके बाद सुनो बेटा, आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर सम की कंडीशन दे रखी है, सम की कंडीशन का कहने का मतलब मेरा क्या है कि 3 टर्म का सम इतना है, 4 टर्म का सम इतना है, 5 टर्म का सम इतना है, तो हम कुछ पर्टिकुलर टर्म्स लेंगे AP में, उनसे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यूँ कह दिया जाए कि 3 टर्म का सम दे दे, तो हम अपनी तरफ से वो 3 टर्म A - D, A और A + D लेंगे। जैसे इन टर्म्स को ऐड करेंगे आपका D कैंसिल हो जाएगा और हमें इजीली A की वैल्यू मिल जाएगी।
हमने ये यूँ नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी उठा ली, ये जो 3 टर्म उठाई है ना ये एपी में है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, सिर्फ कैलकुलेशन कम करने के लिए। आप वो 3 टर्म कोई और भी उठाओगे तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन लंबा जाएगा। अगर सम की कंडीशन है और 4 टर्म की बात हो रही है तो बेटा वो 4 टर्म हम a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d लेके चलेंगे। ये जो 4 टर्म हम ले रहे हैं ये भी आपकी किस में है, एपी में। अगर 5 टर्म पे सम की कंडीशन है तो वो 5 टर्म ली जाती है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस में d और a प्लस में 2d। ये जो 5 टर्म है ये भी आपकी किस में होती है बेटा, एपी में। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे ना तो साफ साफ लिख देगा कि 3 टर्म का सम इतना है, 4 टर्म का सम इतना है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। यानी कि इस तरह से टर्म्स उठाएंगे, वो जो सम देगा उसके इक्वल रखेंगे, डी आपका हमेशा कैंसिल हो जाएगा, हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी। फिर देखो बेटा, अगर आपके पास 2 एपी हैं, जैसे ये फर्स्ट नाम दे दें और ये सेकंड, 2 एपी हैं जैसे, ठीक है बेटा। ये क्या कह रहे हैं कि पहले से अगर आपके पास 2 एपी हैं तो 2 एपी का अगर हम सम कर देंगे ना तो उससे नई जो सीक्वेंस बनेगी वो भी एपी आएगी। जैसे हम यूँ कहते हैं 2 नेचुरल नंबर का सम हमेशा क्या आता है, नेचुरल आता है, ठीक है। 2 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट क्या आती है, नेचुरल आती है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आपके पास 2 एपी हैं तो उनका सम भी हमेशा क्या आएगा, एपी आएगा। दूसरा बेटा, 2 एपी का जो डिफरेंस होगा ना वो भी क्या आएगा, एपी। एपी आएगा का मतलब चाहे आपका कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाए, फर्स्ट टर्म आपकी चेंज हो जाए, बात हो रही है कि वो सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस सेम बनाएगी। वो डिफरेंस चाहे आपका 2 से 4 हो जाए, 3 हो जाए, 1 हो जाए, कितना भी हो जाए, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद सुनो भी, 2 एपी की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं या 2 एपी को डिवाइड करते हैं तो इनसे जो रिजल्ट मिलेगा ना वो एपी नहीं होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है एपी हो। जैसे 2 नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर आता है, 2 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट नेचुरल नंबर आती है, लेकिन 2 नेचुरल नंबर का डिफरेंस अगर हमें निकालना हो तो नेचुरल आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2 नेचुरल नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो उससे जो नंबर मिले वो नेचुरल नंबर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना पड़ेगा, 2 एपी को ऐड करने से नई जो सीक्वेंस बनती है वो एपी बनेगी, सबट्रैक्ट करने से भी जो नई सीक्वेंस बनेगी वो एपी बनेगी, लेकिन 2 एपी की मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उससे जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम बेटा इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 9.1 आपको पिछली वीडियो में करवा दी थी, आज हम शुरू करेंगे 9.2, क्योंकि मेनली जो आपका एपी का जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो 9.2 से हो रहा है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट द सीक्वेंस, उसने सीक्वेंस दी 7 2 -3 -8 ... कहता है शो करो कि ये एपी है और फिर इसकी जनरल टर्म निकालो। तो एक बार थोड़ा याद करो, जनरल टर्म मैंने किसको नाम दिया था, इसकी nth टर्म को दिया था, लास्ट टर्म को दिया था। और एपी की लास्ट टर्म क्या होती है, a + n - 1 × d। ठीक है भाई, जनरल टर्म तो निकाल देंगे, पहले ये तो चेक करें एपी है भी या नहीं, अगर है तो ही निकालनी है हमें जनरल टर्म। अब उसके लिए क्या चेक करना है बेटा, आप a2 - a1 निकाल लो, भले ही a3 - में a2 निकाल लो, a4 - में a3 निकाल लो, 2-3 डिफरेंस तो आपको ज़रूर चेक करने हैं। ये बताओ, जब सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो 2 - 7 तो -5 आएगा। अगर थर्ड टर्म -3 है उसमें से सेकंड टर्म 2 को माइनस करोगे तो भी -5 आया। फोर्थ टर्म -8 है, उसमें से अगर -3 को माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस, तो वो भी तो -5 आया। तो आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। ये तो हमने शो कर दिया। अब यहाँ से उठाएंगे बेटा, इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 7 और कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला -5। ये कहता है इसकी जनरल टर्म निकालो। तो जनरल टर्म तो आपकी a + n - 1 × d होती है। इसके अंदर आप a और d की वैल्यू रख दो, रखो भाई। a कितना 7, n - 1 एज इट इज, और d कितना है -5। करो अंदर मल्टीप्लाई, -5n
ये प्लस का 5 और प्लस का 7, तो प्लस का क्या आएगा 12। तो ये इस सीक्वेंस की क्या, इस एपी की क्या है, जनरल टर्म है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट कहते हैं शो दैट द सीक्वेंस, ध्यान से सुनना, 2n² + 1 इज नॉट एन एपी। अब पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने, ये जो 2n² + n है ना, ये इसकी nth टर्म है, ठीक है। ये कहता है एपी नहीं है ऐसा शो करो। तो हम एक बार अपनी तरफ से इसकी 2-3 टर्म निकाल लेते हैं। यूँ तो अगर फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो n को 1 रख के सोल्व करेंगे, 1 रख के सोल्व करेंगे तो 3 आएगा। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में 2 8, और 8 प्लस में 1 क्या आएगा 9। थर्ड टर्म और निकाल लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 की मल्टीप्लाई 2 से 18, और 18 प्लस में 1 कितना आ गया 19। इतना सफिशिएंट है क्या? जब तुम a2 में से a1 को माइनस करोगे बेटा, तो 9 माइनस में 3 कितना आया 6, जबकि a3 माइनस a2 करोगे तो 19 माइनस 9 कितना आया 10। तो ये जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है, तो फिर ये जो सीक्वेंस है ये एपी नहीं होगी। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगली 4 टर्म बतानी है। एपी उसने में दे रखी है, पहला पार्ट है -1, फिर बेटा 1/4, फिर 3/2। उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तक तो दे दी, इससे आगे की 4 टर्म पूछ रहा है। यहाँ में ये चेक नहीं करना कि एपी है या नहीं है, वो खुद कह रहा है एपी है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखो जो -1 है, फिर निकालो बेटा इसमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एलसीएम आएगा, तो कॉमन डिफरेंस 5/4 आ गया। चाहे आप ये सेकंड और थर्ड टर्म की हेल्प से निकाल लेना, चाहे थर्ड और फोर्थ की हेल्प से निकाल लेना, वो आपकी मर्जी है। अब आपको क्या चाहिए, A4। आगे की 5 टर्म पूछी थी या 4 टर्म पूछी थी, फोर्थ टर्म निकालेंगे तो फोर्थ टर्म एपी में a + 3d लिखी जाती है। a की जगह रखो -1, 3 एज इट इज, d की जगह 5/4, सोल्व कर देंगे बेटा, एलसीएम आ गया 4, तो माइनस का 4 और प्लस का 15, तो ये आएगा 11/4। उसके बाद अगली 4 पूछ रहे हैं तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ को क्या लिखेंगे, a प्लस में 4d, a कितना -1, 4 इंटू में d कितना 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, प्लस का 5 और माइनस का 1 तो कितना आएगा 4। ऐसे a6 a7 निकाल के सोल्व कर देंगे। इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये करा बेटा x + y, नेक्स्ट है x - y, नेक्स्ट है x - 3y। ये एपी दे रखी है उसे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एपी ऐसे नंबर्स में दे या वेरिएबल में दे। सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म लिखी जो x + y है, फिर बेटा कॉमन डिफरेंस लिख रहे हैं, सेकंड में से माइनस कर दो फर्स्ट को। सोल्व आपको ध्यान से करना है, जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो x और y दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो x तो बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस आ गया -2y। अब उसने 3 टर्म हमें दे रखी हैं, आगे की 4 पूछ रहा है, तो पहले सबसे पहले फोर्थ निकालेंगे जो a + 3d लिखी जाएगी। अब यहाँ पे a की जगह क्या x + y, और बेटा 3 इंटू में d की जगह क्या आएगा -2y। जब सोल्व करेंगे तो x तो एज इट इज, ये माइनस का 6y, ये प्लस का y, तो माइनस में 5y आ जाएगा। जब हम फिफ्थ टर्म लिखेंगे तो वो a प्लस में 4d होगा। अब a क्या x + y, 4 इंटू में d क्या -2y, कर दो सोल्व, ये x तो एज इट इज, माइनस का 8y, प्लस का y तो माइनस का 7y, ऐसे उसे नेक्स्ट निकाल देंगे। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2।